हेलो। नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, एक खास विषय, रहस्यात्मक दुनिया का विषय, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच में जो सामंजस्य रहता है, जो तार जुड़े रहते हैं, वो विषय है कि हमारे पूर्वज जो सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं, वो किस तरह से हमारी सहायता करते हैं, किस तरह से आपकी परीक्षाफल आने से पहले आपको कोई नंबर बता देता है, आपको कोई रिजल्ट बता देता है। कुछ ऐसी घटनाओं के साथ जीवन के अनुभव की वो सच्ची घटनाएं हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली से हमारे खास मेहमान श्रीमान सतीश कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनके खुद के अपने अनुभव हैं और उन्हीं के अनुभव, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सतीश कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सतीश कुमार जी, थोड़ी सी तेज आवाज में बात कीजिएगा ताकि आपकी आवाज बहुत ही स्पष्ट जाए। जी बिल्कुल। नमस्कार संजय जी। जी, मैं सतीश कुमार हूँ दिल्ली से और मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं। मैं 84 में मैंने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया था, यूपी बोर्ड का। जी। तो जैसा कि होता, छात्र अपना एग्जाम होने के बाद गुना जोड़ करते रहते हैं कि इसमें इतने आएंगे, इसमें इतने आएंगे। मैं भी गुना जोड़ कर रहा था। मगर जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था, उसकी पूर्व रात में स्वप्न में मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे इतने नंबर आएंगे। बिल्कुल। मैंने सोचा कि भाई ये कुछ भी हो सकता, क्योंकि 10वीं क्लास में मेरी कोई उम्र उतनी ज्यादा थी नहीं, उतना कोई ऐसा कोई वो नहीं था। और रिजल्ट आ गया, अगले दिन रिजल्ट आया, उसके 7-8 दिन बाद जो था वो मार्कशीट आई। और जब मैं विद्यालय पहुंचा और मैंने मार्कशीट ली तो उतने ही नंबर उसमें थे। मतलब वो टोटल मार्कशीट की टोटल बता दी थी क्या? टोटल 303 नंबर मुझे बता दिए गए थे। सॉरी, हाँ जी जी। तो ये रहा। और एक दूसरा जो पूर्वजों वाली बात होती है, मतलब इस वक्त आपको ये पता नहीं चला कि ये जो जानकारी आपको किसने दी स्वप्न में आकर के? बिल्कुल। ये मैं उसको ना तो उसको देख पाया, ना कुछ कर पाया उसको जी। लेकिन ये कोई आवाज आई थी या सिर्फ फिगर आया था? स्वप्नों में नींद में था और ये फिगर आई कि आप फिगर आई थी। बिल्कुल, कल रिजल्ट आपका और इतने अंक आप गुना जोड़ को छोड़िएगा। ओ, ये बात भी आ गई थी। हाँ, क्योंकि मैं रोज लगाता था पिताजी के साथ बैठ करके। बिल्कुल होता है, पूछते थे कि भाई मैथ में कितने आएंगे, साइंस में कितने आएंगे। पेपर देख करके बराबर गुणा जोड़ करते रहते थे, सभी लोग करते हैं। जी जी जी। बिल्कुल। तो उसमें जो था वही नंबर मिले। तब मुझे लगा कि हाँ, कुछ इस तरह के संदेश भी सत्य होते हैं जी। तो और एक बार, ये पूर्वजों की बात है, एक बार मैं 2011 की बात है जी। मैं पीलिया रोग से ग्रस्त हो गया। जनगणना मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। अच्छा। और 28 फरवरी 2011 की बात है। उसके बाद में बिस्तर पर ही आ गया, वो कार्य करने के बाद। अच्छा, वो ड्यूटी निभाने के बाद आप फिर बीमार इतने हो गए कि आपको बिस्तर पे ही आना पड़ा? बिल्कुल जी। और मैंने दवाई ली। उसके बाद मैं ठीक हुआ, लेकिन ठीक होने के अगले 2 दिन बाद फिर मेरी वही स्थिति होने लगी। और ये एक बार उसके लास्ट में आकर मुझे लगने लगा कि शायद अब यात्रा अंतिम ही होने वाली है। अच्छा। तो मैं बड़ा शिथिल हो गया, उदास था एकदम। तो एक रात को स्वप्न में मेरे दादाजी आए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, अरे उठ भाई। तो हमारे पास क्या था, घर में एक मेरी साइकिल थी और एक साइकिल हमारी वैसे काम के लिए रखी हुई थी कि ट्यूबवेल चलाने जाना जी, या किसी खेत पर जाना, तो वो उसके लिए रहती थी। जी जी जी। उसने कहा, चल तू कहता उठता नहीं है, मेरे साथ साइकिल चला, चल। ओ, दादाजी बोल रहे हैं आपके? दादाजी कह रहे हैं साइकिल चला। मैंने कहा कि साइकिल मुझसे खड़ा तो हुआ नहीं जाता, साइकिल क्या चलाऊंगा मैं। और स्वप्न में बात हो रही है आपकी? हाँ, अरे और मैं स्वप्न में मैंने अपनी साइकिल उठाई, जैसे तैसे खड़ा होकर के उन्होंने साइकिल उठाई। और हमारा ट्यूबवेल जो था गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पड़ता जी। और उसके जहाँ हम मुड़ते हैं अपने ट्यूबवेल के लिए मुख्य मार्ग से, तो उसके दूसरी तरफ में एक बाग पड़ता, उसका अमरूदों का और आमों का बाग पड़ता है जी।
हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि चल ट्यूबवेल पर चल, मैं तेरे लिए फल लेकर आता हूँ और तू एकदम ठीक है। ये पता नहीं क्या क्या सोचता रहता। और वो स्वप्न जो था, वो स्वप्न फिर उसके बाद टूट गया। और संजय जी आप ये देखिए कि अगले 3 दिन में मैं अप्रत्याशित रूप से पूरी तरह से ठीक था। नहीं, आप मुझे ये बताइए, स्वप्न कितनी दूर आगे चला? आप ट्यूबवेल तक पहुंच गए थे? हाँ, मैं ट्यूबवेल पर पहुंच गया। उन्होंने फल आपको लाकर दिए थे क्या? वो फल हाँ ला कर के दिए मुझे, अमरूद के फल थे। तो आपने उनको खाया स्वप्न में? हाँ, मैंने उनको खाया। उसके बाद जो था, क्योंकि मेरी अमूमन दिनचर्या मेरी ये रही कि मैं 3:45-4 बजे उठ जाता हूँ छात्र जीवन से। तो मैं 4:30-5 बजे के बाद उठ गया, बैठ गया और सोचने लगा कि शायद ये भी ऐसे ही होगा मामला, क्योंकि बीमार हूँ, पता नहीं क्या क्या मुझको देखने को मिल रहा होगा। मगर अगले 3 दिन में मैं अप्रत्याशित रूप से पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया था। तो आपको कुछ फायदा उसी दिन मिला है? जिस दिन स्वप्न आया है, आप उठे हैं, तो थोड़ा आपको एनर्जेटिक महसूस हुआ है? हाँ, मैं थोड़ा सा जो मैं शिथिल समझ रहा था, मानसिक रूप से मैं अपने आप को कमजोर मान रहा था, वो मेरी कमजोरी दूर होती चली जी। और मैंने अपने आप को फिर खड़ा करने की कोशिश की पूरी, और जिसमें मैं खड़ा हुआ, मन, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, ये भी एक बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं भाई, तो अगले 3 दिन में जो था मैं पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया था। इसका मतलब सीधा यही है सतीश जी, आपके दादाजी ने फल के रूप में आपका उपचार कर दिया था। जी जी। और एक और मैं बताता हूँ आपसे। मैं एक बार वो रात में आए स्वप्न में, और उन्होंने कहा कि जहाँ हमारा ट्यूबवेल है, कौन दादाजी आए? दादाजी जी, कि वहाँ चक रोड पर झगड़ा हो गया था और मैंने वो सुलटा दिया, अब किसी तरह की परेशानी मत लेना, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। और अगले दिन मैंने सुबह फोन किया तो माँ ने फोन उठाया। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि वहाँ ढूंढ के चक रोड पर कोई झगड़ा हुआ था क्या। उन्होंने बताया कि हाँ झगड़ा हुआ था और वो तभी सुलटा दिया गया, उसमें अब कोई समस्या नहीं। जबकि मेरा संपर्क उससे पहले मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। बाबा। और वो ये मैंने तकरीबन 1 महीने बाद फोन किया था, तब उस समय कोई ऐसी कोई घटना या कोई ऐसी कोई संवेदनशीलता नहीं थी हमारे चक रोड पर, ताकि कोई ऐसा कोई एक आसार बन रहा हो कि हाँ भाई कोई झगड़ा हो सकता है जी। तो ये उन्होंने सूचना दी। तब मेरे को पूरा का पूरा ये रहा कि हाँ भाई, क्योंकि एक मैं वीडियो देख रहा था यूएसए की, तकरीबन 5-6 साल पहले। तो उसमें वो भी यही कह रहे थे कि भाई पूर्वज जो जब आप वास्तव में दुखी होते हैं और सही समस्या में दुखी होते हैं तो वो आते जरूर हैं। लेकिन उसके लिए ये भी होता है कि आपने पूर्वजों के प्रति बहुत सम्मान रखा हो, तो शायद जी बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी भी कभी मैंने उनको दादाजी के सामने बोलते हुए नहीं देखा जी। बस वो हाँ ठीक है जी, किसी भी काम के लिए हाँ ठीक है जी। चूंकि उनका स्नेह इतना मेरे प्रति इतना अगाध था कि अगर मैं दिखाई ना दूं तो वो शाम को फिर उसी रास्ते पर डंडा लेकर के चल पड़ते थे कि स्कूल से क्यों नहीं आया अभी तक। उनका ये था। तो मैं तो ये मानता हूँ अगर आप स्थूल शरीर में भी अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तो निश्चित रूप से वो उनके सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद भी वो आते हैं और आपकी वो मदद करते हैं जिस मदद के लिए आप पात्र हैं। क्या बात ये है? नहीं कि आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी आके मदद करेंगे। वो नहीं करेंगे। सतीश जी, मतलब एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिसमें पूर्वज ये डिमांड भी करते हैं, लोग बताते हैं कि भाई आपने मेरा वो नहीं किया, आपने मेरा ये नहीं किया, मुझे इस चीज की कमी है, मुझे उस चीज की कमी है। लेकिन यहाँ पर तो आपके पूर्वज आपको दे ही रहे हैं, ले नहीं रहे, आपको खिलाया है अमरूद। बिल्कुल। वो और आज भी जब भी मैं कभी उदास होता हूँ वो आते हैं। अच्छा, अभी भी आपका ये कनेक्शन बना हुआ है? हाँ, जब भी मैं कभी उदास होता हूँ और वो उदासी मेरी जायज है, जिसका मैं हकदार हूँ, तो वो आते हैं।
खाली कई बार ये भी होता है कि हम जिसके लिए पात्र नहीं है उसके लिए हम पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे और फिर हम सोच रहे हैं कि हमको प्राप्त क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल, मैं समझ गया। आपकी वास्तविकता, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं आपका कोई काम अड़ रहा है, कहीं कोई बाधा आ रही है और उसकी वजह से अगर आपकी उदासी हो रही है तो वहाँ आपके पूर्वज आकर के आपको सपोर्ट करते हैं या कारण बताते हैं या निवारण बताते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो दिशा दिखाते हैं। और फिर देखिए एक बात और, आपका व्यक्तिगत आचरण कितना शुद्ध है, एक ये भी बात है। मैं अभी एक आषाढ़ मास की आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट देव भी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं जी, और मेरा कोई सा काम जो है रुकता नहीं है जी, लेकिन जो जायज है मैं उनसे यही कहता हूँ, अगर ये मेरे हित में तो हो और मेरे हित में नहीं है और नैतिक है अनैतिक है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। तो मैं अभी ये आषाढ़ मास का, चूंकि देव सो जाते हैं तो आषाढ़ मास का जो अंतिम पक्ष होता है 15 दिन का, तो उसमें चूंकि एक समस्या के लिए मैंने कहीं अप्लाई किया था किसी काम के लिए, 1 साल पहले वो रिजेक्ट होकर के आ गया। उस समय मैं बड़ा परेशान था, ये क्यों हो गया रिजेक्ट। अब फिर मैंने मई के लास्ट में जो था उसको, जून के दूसरे सप्ताह में फिर मैंने अप्लाई किया उसको 1 साल बाद। तो अचानक मेरे फिर मन में आया कि क्योंकि देव सो जाएंगे, श्री रामचरितमानस का एक पाठ करिएगा। और मैं तैयार हो गया। बस मैंने अपने इस देव को कहा, जिस दिन मैंने शुरू किया कि भाई शनिवार से पहले पहले संपूर्ण हो जाए, अब आप जाने। तो शुक्रवार की शाम को मैं उत्तरकांड के अंतिम चरण में था, और तभी उसी समय मेरे पास, चूंकि फोन मेरे पास में रखा हुआ था, उधर से उसी काम की घंटी बजी। मैंने खैर उस समय नहीं उठाया, पाठ को संपूर्ण किया। बाद में मैंने फोन किया, उसमें उधर से आया कि वो आपका काम हो गया और आप जो जब चाहे तब आ जाइएगा। बोलिए। और मैंने अपने आप को फिर उस समय, जिस समय पाठ कर रहा था, अपनी सारी समस्याओं को एक किनारे रख दिया अपने इस देश के सामने कि भाई आप देखें, बस अब मुझे पाठ करना है, प्रभु श्री राम की गाथा का वर्णन का गायन करना है। मैं नहीं जानता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप जाने। तो काम संपन्न हो गया। क्या बात है। तो ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम आत्म विश्लेषण नहीं कर पाते, ना आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं, और हमारा पुरुषार्थ कितना और पात्रता कितनी है, हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते और चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, सीधा चमत्कार हो जाए। हाँ सीधा। देखिए आप अगर रोगग्रस्त हैं और उस रोग से आपको मुक्ति मिल गई, तब भी तो आपको पुरुषार्थ करना है किसी कार्य के लिए। बिल्कुल। और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे मिलेगा आपको। बिल्कुल 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 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आपके अनुभव ये बता रहे हैं कि सूक्ष्म जगत से दैविक शक्तियों की सहायता कैसे मिलती है और पूर्वज भी किस तरह से आपकी मदद करते हैं। जी। और मैं एक और बताऊं आपसे बात जी। सिद्ध पुरुष जो होते हैं, सिद्ध पुरुष, आप जो उनको स्कैन नहीं कर सकते, उनकी क्षमताएं कितनी है, किसी एक कार्य से आप उनको माप नहीं सकते। मैं 87 में एनसीसी में था, मैं गया था जम्मू कश्मीर। ये हमारा एक कैंप था वहाँ पर ट्रैकिंग का। तो तब हम जब वापस आ रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि हमारा अगले दिन टिकट था जम्मू तवी से जी। तो वहाँ पर ये कहा गया, चूंकि सेना के साथ था हमारा ट्रैकिंग कैंप, तो उन्होंने कहा कि बीच में अगर आप कोई साइट सीन देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं जी। तो सबने कहा कि भाई माँ के दरबार में चलेंगे, और बस जो थी वो कटरा मोड़वा दी गई। बस वाले ने कहा कि आप 10 बजे तक आ जाइएगा, उसके बाद फिर मैं जम्मू नहीं छोड़ूंगा आपको, फिर आप अपनी व्यवस्था कीजिए। अब हम आनन फानन में सभी जो थे हाजिर लगाने के लिए माँ के दरबार में चल पड़े जी। लेकिन जैसे ही टाइम का ध्यान आया कि हम रिवर्स नहीं हो सकते इतने समय में, हमारा पूरा का पूरा ट्रुप वापिस लौट आया कटरा। अरे वाह
मतलब आपने साइड सीनरी देखनी छोड़ दी थी, आप माँ के दरबार की तरफ चले गए थे, लेकिन आपको जैसे ही बस वाले की बात याद आई और आपको पता चला कि भाई आप उस टाइम में आप जाकर के हाजिरी देकर के नहीं आ सकते, तब आपने बीच में ही अपनी माँ की वो यात्रा छोड़ करके वापस घूम गए। हाँ, वापस आ गए हम और बस में बैठे, हमने कहा चलिए, दुखी मन था उस समय। ये बात थी जून 87 के लास्ट की। मैं अपने गांव में था, बैठक पर बैठा हुआ था, और अगस्त 87 में एक युवा सन्यासी आते हैं जिनको ना तो मैंने कभी पहले देखा और ना उसके बाद कभी देखा। वो आकर के बैठ गए बैठक पर। कहाँ की बात है, आप कहाँ पे बैठे थे? मैं अपने गांव में था उस समय। अच्छा, आप गांव में थे और वहीं पे वो युवा सन्यासी आकर आपके पास बैठ जा रहे हैं। वो बैठ गए और जैसा कि देखिए जो जिसका जैसी औकात होती है उसे के हिसाब से स्वागत भी करता है। मैंने कहा खाना इस समय तैयार है, आप बताइएगा, आप भोजन करेंगे या जलपान करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा और मुझको 1 रुपया चाहिए। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि 1 रुपया चाहिए। मेरे जेब में उस समय 10 का नोट पड़ा हुआ था, कम छोटे उसमें। मैंने कहा ये 10 रुपये नहीं, मुझे 1 रुपया चाहिए। फिर अगला उनका था कि इस बार जब जाओगे तो माँ के दर्शन होंगे और भव्य दर्शन होंगे। अरे बाप! जबकि मेरी कोई बात नहीं हुई थी, मेरी कोई बात नहीं थी इस विषय पर। और फिर उन्होंने मेरे दादाजी की तरफ देखा और दादाजी को कहा कि बाबा, आप अपने दूसरे पोते की शादी नहीं देख पाएंगे। अच्छा, उस वक्त आपके दादाजी थे? हाँ, जिंदा थे। और उस समय उनकी उम्र जो है तकरीबन 85-86 साल की रही होगी जी। अब हमारे मन में ये बात आ गई, भाई जो 85-86 साल की उम्र है और उस समय मेरी भी कोई ज्यादा 16-17 साल की उम्र थी, तो मेरी शादी कोई जब 5-6 साल लगेंगे तो फिर छोटे भाई की शादी को, और शादी क्योंकि संयोग आप कहें कि हम आज कर लें, लेकिन जब संयोग होगा तब होगी। अब हमने सोचा हो सकता है भाई उस समय तक जो शादी का सिलसिला शुरू हो, दादाजी जिंदा रहे ना रहे। मगर अब आप ही क्या सोचेंगे अगर ये प्रश्न आपके सामने आता? दो चीजें हैं भाई, एक तो उम्र का फैक्टर आप देख लेंगे, दूसरा कोई अनहोनी हो सकती है। तो हम केवल उस फैक्टर को देखते हैं जहाँ जो हमारे लिए सही लगता, सुलभ होता, सॉफ्ट होता हमारे लिए। अब ये धीरे धीरे आते आते मेरी शादी होगी 89 में। मतलब आपकी उम्र उस वक्त 20 साल के आसपास? हाँ, 89 में मेरी शादी हो गई, क्योंकि दादाजी की ही वो थी। उनके पुराने एक रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि भाई रिश्तेदारी ये नई हो जाएगी और तू शादी कर ले, क्योंकि मैं दादाजी का भी अनन्य भक्त हूँ। मैंने कहा जो आपका आदेश है, जैसा आदेश है, जो आप करेंगे वो उचित ही करेंगे। और ये फिर बात है 14 जनवरी 1992 की। रात को जो मुझसे छोटा भाई था वो मेरे साथ सोया बैठक पर। वो 10वीं क्लास में था। वो पूछ रहा था कि मैथ में किस तरह से करना या साइंस में किस तरह से करना, तो मैं थोड़ी बहुत उसको टिप्स बता रहा था। फिर हम लोग सो गए। उसी रात में फिर मेरे को स्वप्न आता। हमारे गांव में एक सांड था और हमारा जो घर है वो हमारे एक चक है गांव से लगा हुआ, उसी पर हमारा घर बना हुआ। तो हम सारे सब लोग खेल रहे हैं, जितने भी मेरे उम्र के थे, छोटे थे। अचानक वो सांड आता और हम सब जो है दौड़ करके बैठक में घुस जाते हैं, और वो जो छोटा भाई था, मुझसे छोटा भाई, वो बाहर रह जाता। अरे हाँ। और सांड उसको मार देता। वो चीखता रहे कि सांड ने मुझे मार दिया। तो चूंकि जाड़े के दिन थे, सुबह आए, वो ट्यूशन पढ़ने चला गया और हम सुबह चूंकि शीत ऋतु थी तो ताप रहे थे आग जला करके। और मैं ये इस स्वप्न को जो और मेरे साथ के थे उनसे बता रहा था और हंस भी रहा था। अच्छा। ये रात तो ये स्वप्न ऐसे आया। मैं फिर किसी कार्यक्रम में चला गया और संजय जी 1:30 बजे मुझे सूचना मिली कि मेरे भाई का देहांत हो गया। सांड ने मार दिया? नहीं, तो सांड ने नहीं मारा। अच्छा।
उसको उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा घर में ही। अच्छा। और उसकी वो पीछे वो गिरने पर ब्रेन हेमरेज हुआ। ओह। उसकी मृत्यु हो गई। ओहो। अब दो सवाल है। मुझको उस सन्यासी की बात याद आ गई। कहा था कि आप दूसरे पोते की शादी नहीं देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे तीसरे भाई की शादी हुई 87 में। और दादाजी एक्सपायर हुए अगस्त 98 में। अच्छा। हाँ, ये 97 में हुई शादी छोटे भाई की, सबसे छोटे भाई की। और दादाजी एक्सपायर हुए अगस्त 98 में। अच्छा। अब अगर उस समय वो सन्यासी ये कह देते, क्योंकि वो भाई भी बैठा हुआ था कि इसकी ये अल्पायु में इसकी मृत्यु हो गई, वो तो ये नहीं बताया। हाँ, ये नहीं कहा ये नहीं बताया। बात को घुमा दी। और उसके बाद और वो उन्होंने 1 रुपया लिया और चले गए। मैंने कभी उनको क्षेत्र में नहीं देखा। वो दिन था और आज का दिन था कि किसी मंदिर पर हो, किसी पीठ पर हो, कहीं कोई उनका आता पता नहीं। पापा। और मात्र 1 रुपया, और जिद कर दी कि 1 रुपया है तो दीजिएगा। अब कई बार क्या होता कि 1 रुपया खुला नहीं होता। हाँ, छोटे सिक्के नहीं होते हैं। छोटे सिक्के ढूंढवाए गए, फिर 1 रुपया दिया गया और 1 रुपया लिए और वो चले गए। और गांव में फिर किसी के पास नहीं गए। बापा। पूरे गांव में किसी के पास नहीं गए। कहाँ गए, कहाँ से आए थे, क्या था क्या नहीं था। बड़ा रहस्य है ये। तो ये इतना रहस्य है ये कि इसको हम समझे कि हमने इसमें पूर्णता प्राप्त कर ली है। कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत के बाद फिर उस पर रिसर्च होते हैं, फिर और रिसर्च होते हैं, और अलग अलग उसमें उसकी शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर आप पहले क्या था, जब गूगल नहीं था तो हम 4-5 लोगों से अपना राय लेते थे, फिर उनको फिल्टर करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम गूगल पर डालते हैं तो 1 सेकंड में हजारों लाखों की संख्या में राय आ जाती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और हम उस घने जंगल में खो जाते हैं, फिर हम निर्णय नहीं कर पाते कि ये सही है, ये सही है। जी 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 जी। तो गलती उन वीडियो की नहीं है, गलती हमारे आकलन की है। बिल्कुल सही बात है। और मैं इसका एक और उदाहरण बताऊंगा कि गलती कैसे होती है। मैं दिल्ली में था, मेरी बेटी 1.5 साल की थी, रही होगी। उसको अचानक तेज बुखार आता था। मैं एक जो महिला बाल रोग विशेषज्ञ थी, डिग्री में MD थी, उन्होंने की हुई थी बाल रोग में, मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा कि ये आप 2 जांच और करवा लीजिएगा। दवाई दे दी, ब्लड की और यूरिन की। अगले दिन रिपोर्ट आई, मैं लेकर के गया। अब मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ध्यान दिया नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिएगा, इसको आप जो कलावती ले जाइएगा। दिल्ली में कलावती जो हॉस्पिटल बच्चों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल। अब चूंकि मैं दिल्ली में नया था, मैंने कहा भाई अब वहां भी जाना, उधर नौकरी पर भी जाना, उस सब एक छोटा बच्चा और था। फिर मैं जहाँ मैं रहता था वहाँ किसी एक ने और बताया कि एक डॉक्टर और हैं, जरा उनको दिखा लीजिएगा। मैंने कहा चलो भाई, अब कलावती जाने से पहले कि यहीं और देख लेते हैं। मैं उनके पास गया। वो मेल थे और वो भी MD थे। तो उन्होंने कहा कि कहीं दिखाया था। मैंने कहा हाँ ये दिखाया था, और ये पेपर है उनका, और ये मैंने ब्लड और यूरिन की जांच भी कराई थी। अब उन्होंने पढ़ा भी कुछ बहुत धीमे, उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कानून के उस पर लगाए हुए थे, और मैं इतना ही सुन पाया खाली कि रिपोर्ट पढ़ लेते तो इतना परेशानी ना होती। ये रिपोर्ट पढ़ लेते तो इतना परेशानी नहीं होती। अच्छा। उन्होंने वो दवाई दे दी, चूंकि मैं मेडिकल का व्यक्ति हूँ नहीं। फिर एक और आए जो मेरे यहाँ से ही फार्मासिस्ट थे, वहीं जहाँ मैं रहता हूँ। मैंने उनको दिखाया कि भाई ये रिपोर्ट देखना। तो उन्होंने कहा कि इसके यूरिन में इन्फेक्शन है, बुखार आता होगा। और आप ये मानिएगा, फिर जो दवाई थी उन्होंने कहा कि ये इस तरह के 4 दवाई हैं इस तरह की, लेकिन इसमें ये सबसे उन्नत किस्म की है क्वालिटी के मामले में।
मैंने अपनी बेटी को 3-4 खुराकें दिलवाई और वो ठीक हो गई। अब आप संजय जी बताइए कि मैं किसका दोस्त हूँ? बिल्कुल सही बात है। दोनों एमडी डॉक्टर, दोनों एमडी डॉक्टर हैं। एक ने सजेस्ट कर दिया कि साहब आप कलावती जाइएगा, एक ने कहा कि नहीं अगर वो रिपोर्ट पढ़ लेते तो फिर क्या होता। फिर तो ये मैं स्थूल शरीरों की बात बता रहा हूँ। स्थूल शरीरों की, ठीक बात है। स्थूल शरीरों की बात बता रहा हूँ। जी। क्या पढ़ा आपने? मैंने आपके 2 इंटरव्यू देखे जी। एक आदरणीय शिवानी दुर्गा जी का देखा जी। और एक पार्ट नंबर 22 था आपका, जिसमें गुप्ता जी का था। जी। तो मैं दरअसल जब वीडियो देखता हूँ मैं फिर उसको फिल्टर करता हूँ, कहाँ मेरे लिए कुछ है अनुभव के लिए। जैसे कि आप दुकान में जाते हैं तो दुकान में तो बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। बिल्कुल। और एक ही सामान के कई कंपनियां होती है। कई कंपनियां होती हैं। जो आपको चाहिए आप उसमें वैरायटी देखते हैं, उसको देखते हैं, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं होता। जी। उसमें शिवानी जी ने जो वीडियो था आपका 15 मिनट 30 सेकंड पर उन्होंने कहा था कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, उनमें दिक्कत पैदा कर देती है। बिल्कुल कहा था, याद आ गया मुझे, बिल्कुल याद आ गया। हाँ। और आगरा से जो गुप्ता जी का था वो उन्होंने जो था अपने वीडियो में 20 मिनट 23वें सेकंड पर कहा था कि कोई किसी व्यक्ति पर कोई एनर्जी थी और उसने कहा कि ले देख मैं देखता हूँ जी। और वहाँ पे 200 इलेक्ट्रिकल वो जनरेटर खत्म कर दिया। जी याद आ गया। जी याद आ गया। अब संजय जी दोनों बातों को जोड़िएगा, बिल्कुल दुर्गा जी की बात को और उनके वो प्रैक्टिकल। बिल्कुल। तो बिजली पर ही गई है बात, बिजली पर गई तो बिजली के उपकरणों पर। हाँ जी। तो ये हम कई बार हम सोचते हैं कि हमको एक ही पुस्तक से सारी चीजें मिल जाएंगी, वो संभव नहीं हो सकता। संभव हो गया वो आपका भाग्य है कि आपने उसको संभव हो गया। बिल्कुल। ये सारी बातें हैं। पहले तो यही है कि भाई माध्यम क्या। एक बार एक आत्मा थी, उसका वो चल रहा था। जैसे भी आपने पहले पूछा था ना कि स्थूल शरीर में हम उनका सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में जो चले गए तो हम उनका कितना सम्मान कर रहे हैं। जी। तो उसका जब वो चल रहा था, उसने कहा कि भाई आप एक बात बताओ, चलो छोड़ो इन सारी बातों को, कि जब आपके निमित्त कुछ दिया जाता तो ये आप तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता? जी बहुत बड़ा सवाल है। जैसे श्राद्ध पक्ष में भी देते हैं तो क्या वहाँ तक पहुँचता है? बिल्कुल। तो उस आत्मा का ये जवाब था कि हाँ पहुंचता, बशर्ते जो माध्यम है वो हम तक पहुंचा दे। जी। क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी डाकिया लिए जी, डाकिया आप तक देगा। डाकिया देगा नहीं देगा, या उसको वैसे ही उसी हिसाब में देगा जिस हिसाब में प्राप्त की है। जी। या उसको लेट कर देगा। जी। तो ये एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पर, उसने ये बात कही। तब भी ये हमारे खुद की संस्कृति को, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, उसकी पुष्टि करता है। बिल्कुल। जी। हम अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी हम सीधे आह्वान कर सकते हैं भाई कि हमको नहीं पता। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा में लास्ट में लिखते हैं कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप गुरु की भांति कृपा करिएगा, देव की या दूसरी उसके पदीय स्थिति के आधार पर मत करिए। गुरु जो है वो ठोक पीट करके आपको आपकी परिस्थितियों को समझने के अनुकूल बना देता और उन समस्याओं के समाधान के लिए बना देता जी। ये रहा। और मेरे जीवन में जो रहा, मैंने कहीं एक सत्संग चल रहा था, उसमें मैं पढ़ा सुंदरकांड का वर्णन आ रहा था। वो मदिरा के ऊपर था। प्रसंग था जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, जाते हैं सारे अस्त व्यस्त मदिरा पान की। तो उन्होंने एक कोट किया कि जिस घर में मदिरा की एक बूंद आ जाती है, उसी क्षण उस घर से देव और पितृ पलायन कर जाते हैं।
बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ये गंध इनको मान्य नहीं। सतीश जी, अगर ये बात सही है तो फिर आप दूसरे को तो छोड़िए, हिंदू संस्कृति से बात के ग्रंथ से बात उठ रही है, और हिंदू संस्कृति में कितने घरों में बिना मदिरा के कितने घर हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि आपके घर में ऐसा नहीं है कि देव और पितृ चले गए हैं तो सब कुछ चला गया, रहेगा। आपका मकान भी रहेगा, आपका वैभव भी रहेगा, आपके पोर्च में जो कतारें खड़ी हैं लंबी लंबी कारों की, वो भी रहेंगी, मगर देव और पितृ नहीं रहेंगे। और जब तक वो चल रहा है, हो सकता है कि ठंड जाकर के ताश के पत्तों की तरह से पूरा का पूरा ढह जाए और आपको लगे ये क्या हुआ। क्या बात है। ये हमारे अपने जो ग्रंथ हैं, अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार आप पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें, ये आवश्यक नहीं कि वो आपकी समझ में आ जाए। आपको कहीं ना कहीं से जोड़ना पड़ेगा उनको। सही बात है, आपको कहीं ना कहीं से ये अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है। वो पूरी घटना पूरी खुल करके कई बार कुछ चीजें नहीं होती है, आपको समझना पड़ता है कि इस बात के कहने का आशय क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अपना जीवन रहा शुरू से ही, ना मैं प्याज का सेवन करता, ना लहसुन का सेवन करता, मदिरा का तो कोई मतलब ही नहीं। एक चौपाई आती भरत चरित्र में आती है कि भरत जी कहते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम को मद से, किसी भी प्रकार के मद से जो है वो पसंद नहीं करते, इसलिए भरत जी अयोध्या की परिधि के बाहर रह करके वन कुटीर में रहते हैं, कहीं राजसी मद ना आ जाए। बिल्कुल, ये अहम ना आ जाए, ये भी मदिरा से कम नहीं है। ये नशा ना, ये सबसे भयंकर नशा। जी 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 जी, बहुत ही शानदार बातें आपके माध्यम से हम नहीं पढ़ते हैं। और मैं तो देखिए 2 मेरे वो रहे अपने, 2 चौपाई मेरे जीवन की जो रही है, हो सकता मेरे लिए मेरे इष्ट देव की वजह से वो मेरे अनुकूल रही हैं, आज तक रही हैं। और मैं कभी किसी भी क्षेत्र में जहाँ तक, लेकिन मैंने पहले अपनी औकात को देखा। बिल्कुल। और औकात के साथ कि मैं इस पर कितना पुरुषार्थ कर सकता हूँ, वही मांगा आपने। मैंने वही देखा। और मेरा जब भी मैं किसी उसमें जाता हूँ तो एक ही चौपाई मेरे गुरुजी की रहती है कि प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर नफा। तो जब आप जा रहे हैं किसी मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज जी लंका में प्रवेश करने से पहले जो है उन्होंने अपने मन में प्रभु श्री राम की तस्वीर, हालांकि वो तो है ही अमित थे उनके उसमें, लेकिन स्मरण कर लिया। तो कहीं कोई आपने देखा होगा जितनी भी बाधाएं रही सबको उन्होंने पार कर लिया, अपने हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। जी 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 जी, बहुत खूब सतीश जी। तो और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भाई अमूमन हम चूंकि जिस संस्कृति में हैं, हम अपने घर में पूजा का भी एक स्थान बनाते हैं। इष्ट देव है आपका जी, जो जिसको भी मान लिया आपने। जब भी घर से बाहर जाता हूँ मैं उनको प्रणाम करता हूँ पहले। बिल्कुल। बैग उठाता हूँ और प्रणाम करता हूँ, और आते वक्त भी प्रणाम करता हूँ, और आते वक्त भी मैं बैग रखता हूँ एक तरफ और पहले सीधे उनको प्रणाम करता हूँ कि मैं आ गया हूँ। बिल्कुल, तो ये हाजिरी है जी। इसको मैं फिर उसी हिसाब से देखता हूँ कि मेरे दादाजी जब एक समय होता था कि भाई शाम को 7 बजे उसको आ जाना, और शाम को 7 बजे नहीं आया तो फिर वो विचलित हो उठते थे, पूछते थे कहाँ गया वो, क्यों नहीं आया। कोई उत्तर नहीं देता था तो स्वयं ही डंडा उठा करके उसी रास्ते पे चल पड़ते थे, और ऐसा कई बार हुआ जी। तो ये सारी बातें हैं। ज्यादा दिमाग में जितना भी कचरा डालोगे वो परेशान ही करेगा आपको। बहुत बड़ी बात कही आपने। शास्त्र जो कहते हैं और शास्त्रों के साथ जो व्यक्ति का अनुभव कहता है, हमारी जो पौराणिक मान्यताएं कहती है, और हमारा जो आचरण, हमारा जो व्यवहार, हमारा जो विचार आचार कहता है,
उसके साथ सारी चीजें जुड़ती है। और सबसे बड़ी बात आपकी इस वक्तव्य में किस तरह से हमारे पूर्वज सहायता करते हैं, किस तरह से हमें मुसीबतों से निकालते हैं, किस तरह से हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात होती तभी है जब आप अपने पूर्वजों का, जब वो स्थूल जगत में रहते हैं, तब आप उनका पूरा सम्मान करते हैं और उनका स्नेह का सूत्र आपसे बंधा रहता है, तभी वो आप पर नजर रखते हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। बहुत बहुत आभार सतीश जी, आप हमसे जुड़े। और मुझे लगता है कि आपका ये अनुभव, आपकी ये घटनाएं हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत प्रेरक बनेगी। और कुछ चीजें आपने कोट की है ग्रंथों की, वो भी बहुत प्रेरक बनेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार जी व्यूअर्स, सतीश जी से हमने बहुत कुछ सुना और इंटरव्यू भी हमने एंड कर दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि सिद्ध पुरुष की बात आई थी और उन्होंने एक भविष्यवाणी जो की दादाजी के लिए, वो तो बिल्कुल सही हो गई, उनके छोटे भाई ही नहीं रहे। लेकिन एक भविष्यवाणी और बाकी रह गई थी कि इस बार माँ वैष्णो जी के दर्शन बड़े धूमधाम से करोगे। वो बात उन जो युवा साधु आए थे, जो बाद में उनको मिले ही नहीं, कहीं दिखे ही नहीं, क्या उनकी बात भी असरदार साबित हुई? इसके लिए हमने पुनः फिर सतीश जी को फोन मिलाया और इस वक्त सतीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सतीश जी, मेरा सवाल तो आप समझ ही गए हैं? जी बिल्कुल, मैं सवाल समझ गया हूँ जी। और ये उस समय अधूरी रह गई थी। और जो उन्होंने कहा था, थोड़ी तेज आवाज सतीश जी। जो सिद्ध सन्यासी थे, पहली एक भविष्यवाणी पूर्ण हो गई थी बिल्कुल। हमारे समझने में कुछ रहा हो। दूसरी का मैं बताता हूँ। 87 की, अगस्त 87 की बात थी और ये सितंबर 2014 की बात फिर आई। धर्मपत्नी ने कहने लगी कि हमारे यहाँ से माँ के दरबार में गए हैं और आप कब चलोगे? अब जिस दिन कहा उस दिन तो आप जानते हैं कि सेम डे ट्रेन में रिजर्वेशन कितना असंभव हो सकता है। मैंने कहा चलिए भाई, लेकिन सैटरडे की छुट्टी थी और संडे की छुट्टी थी। मैं कश्मीरी गेट बस अड्डे गया, मुझे नहीं पता था कि बस जाती है कटरा। मैं गया, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो हर घंटे बस जाती है, हरियाणा रोडवेज की जाती है और J&K रोडवेज की भी कभी कभी आती है, मगर हरियाणा रोडवेज की 1-1 घंटे बाद जाती है जी। जम्मू कश्मीर की भी आती है जी, जम्मू कश्मीर के लिए, कटरा के लिए जम्मू। मैंने वाइफ को फोन किया कि आप तैयार हो जाइएगा और मैं रुकूंगा नहीं, वहां से आऊंगा और ऑटो में बैठकर हम सीधे इधर आ जाएंगे। मैं गया, वो तैयार थी, ऑटो किया, बैठ करके और 6:30 बजे के लगभग हरियाणा रोडवेज की बस थी, उसमें हम बैठे। तो और वो बस ने हमको सुबह 5:30 बजे कटरा छोड़ दिया जी। हम उतरे, थोड़ा चाय पी हमने, फिर एक रूम के लिए तलाश किया कि भाई सामान रख देंगे और स्नान वगैरह कर लेंगे। तो वो हमने कार्य किया, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया और हम चल पड़े। तकरीबन 8 बजे हम माँ की सेवा में हमने प्रस्थान कर दिया। चलते रहे, बीच बीच में बारिश आती गई कई बार, और मौसम भी सितंबर में आप जानते हैं लगभग कैसा होता जी। और जहाँ जो ग्रुप होता, हमारे ग्रुप का नंबर आया, फिर हमने वहाँ स्नान किया। वाइफ ने कहा कि भाई और दोबारा फिर प्रसाद ले लीजिएगा। मैं चलो भाई ले लीजिएगा। और लॉकर में अपना सामान रखा। उसके बाद जैसे ही उनके प्रवेश द्वार पर गए भवन के लिए और प्रवेश किया, अब हम चले जा रहे हैं, भवन में पहुंचे तो वहां पर आप देखिएगा कि माँ के भवन में लगभग 20 मिनट तक श्रद्धालुओं में केवल मैं और मेरी धर्मपत्नी थी। क्या बात और हम बिल्कुल हम बैठे हुए थे फर्श पर। और जो महेंद्र जी हैं वो हमको बता रहे हैं पूरा माँ के बारे में, जो था इतना अनुपम सौंदर्य है। और मैं तो इसको अलौकिक ही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अलौकिक। और 20 मिनट के बाद मैंने कहा माँ आज्ञा दीजिएगा। हम आ गए, फिर भैरव मंदिर गए। वहाँ बारिश हो रही थी, मैंने भाई से कहा कि घोड़ा कर लीजिए। नहीं घोड़ा नहीं करना, ये माँ जाने अपने आप। चढ़ते चले गए और वहां पर भी यही स्थिति हुई कि लंबी लाइन थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया तो तब भी हम अकेले थे।
और उसके बाद हम आ गए नीचे 4 बजे के लगभग कटरा आ गए हम। 9 बजे हमने हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ी और सोमवार को हम 12 बजे के लगभग अपने घर। जी। पड़ोसियों ने कहा कि भाई इतनी जल्दी दर्शन कैसे हो जाते हैं, आप कैसे आ गए? मैं तो नहीं जानता जी, माँ जाने, आप माँ से पूछ लीजिएगा। शनिवार की शाम को चले 6:30 बजे, सोमवार को दोपहर 12 बजे यहाँ घर पर आ गए। देखिए सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी किस तरह से सफल हुई है। और वो साधु फिर उनको कभी मिले भी नहीं, सिर्फ 1 रुपया लिया और गांव में किसी के पास गए नहीं। दोनों बातें किस तरह से सही हुई। 20 मिनट तक वैष्णो देवी के मंदिर में अकेले सिर्फ पति पत्नी 2 रहे। महंत जी उनको देवी के रूपों के बारे में, देवी की कृपा के बारे में बताते रहे। और भैरव मंदिर में भी वैसा ही हुआ, अकेले रहे। क्या कुछ रहस्य है इस जीवन में? क्या क्या हो जाता है? किस तरह से लोग हमारी तरह चलते फिरते आते हैं लेकिन वो बहुत शक्ति संपन्न होते हैं, उनके पास सिद्धि होती है, हमें पता नहीं चलता। वो आम साधु की तरह ही होते हैं, लेकिन पता तो तब चलता है जब वो चले जाते हैं और उनकी बातें वक्त पर खरी उतरती है। उसके बाद वो नहीं मिलते। कभी नहीं मिले ना सर? जी नहीं, बिल्कुल कभी देखा ही नहीं उनको। कभी देखा? कभी नहीं देखा मैंने उनको, कभी सुना भी नहीं उनके बारे में। जी जी जी। तो ये थे सतीश जी, जिनकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी और हमारे मन में बात आई कि वैष्णो जी की यात्रा वाली बात पूरी नहीं हुई, वहां पे क्या हुआ। और इसलिए हमने फिर लाइन मिलाई, आपसे फिर बात हुई, आपने अपनी पूरी बात बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। धन्यवाद जी आपका। व्यूअर्स आनंद लीजिएगा माँ वैष्णो जी देवी के दरबार की इस प्रसंग पर भी जयकारे के साथ। हो सकता है इस जयकारे में कहीं हम और आप भी जब माँ बुलाए वहां जाएं तो उस अलौकिक श्रृंगार को देखने का, उनकी श्री चरणों में रहने का मौका भी हमें इतना ही अच्छा मिल जाए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय मैया जी।